आखिर कौन है ये सेंटा और ये बच्चों को ही क्यों गिफ्ट देता है? क्या सेंटा क्लॉस अच्छा है या बुरा? चलिए आज की इस वीडियो में जानेंगे। क्रिसमस के दिन जीसस यानी कि यीशु का जन्म हुआ था। इस खुशी में क्रिसमस मनाया जाता है, लेकिन सेंटा के बिना तो क्रिसमस अधूरा है। सेंटा खुद जीसस तो नहीं है, क्योंकि बाइबल में सेंटा शब्द का कोई जिक्र नहीं है। जीसस के मरने के कई सालों बाद क्रिसमस मनाया गया। उनके जीते जी उनका जन्मदिन त्योहार के रूप में नहीं मनाया जाता था, यानी कि जीसस सेंटा क्लॉस नहीं थे जो बच्चों को गिफ्ट दिया करते थे। आखिर जीसस सेंटा क्लॉस नहीं है तो फिर कौन है? यूँ तो इसको लेकर कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन इसको लेकर अलग अलग कहानियाँ हैं। चलिए इन्हीं कहानियों के द्वारा सेंटा को जानने की कोशिश करते हैं। सेंटा को लेकर जो सबसे पहली कहानी बताई जाती है वो है सेंट निकोलस की। इनका जन्म जीसस की मृत्यु के 280 साल बाद हुआ था। इनके माता पिता की मृत्यु इनके बचपन में ही हो गई थी। उसके बाद इन्होंने अपना जीवन मानव सेवा में अर्पित कर दिया। इनको लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था और ये गरीब बच्चों को गिफ्ट दिया करते थे। इस कहानी में एक सवाल है कि सेंट निकोलस को लोगों की मदद करना अच्छा लगता था, गरीब बच्चों को गिफ्ट देते थे, तो ये काम वो क्रिसमस के दिन रात को छुपके क्यों करते, जबकि वो और दिन खुलकर लोगों की सामने से मदद करते? ये सवाल सेंट निकोलस के सेंटा होने पे सवाल खड़े करता है। लेकिन जो लोग मानते हैं सेंट निकोलस ही सेंटा है, वो कहते हैं ऐसा हो सकता है सेंट निकोलस बच्चों की खुशी दोगुनी करने के लिए ऐसा करते हैं। ये तो सेंटा की पहली कहानी है। अब आते हैं दूसरी कहानी की ओर। जो दूसरी कहानी बताई जाती है सेंटा को लेकर, वो आप सुनकर विश्वास नहीं करेंगे। खुद सैटन, जिसे शैतान या डेविल कहा जाता है, वही डेविल जिसे ईश्वर ने स्वर्ग से निकालकर नर्क में फेंक दिया था, वही सेंटा बनकर क्रिसमस पे बच्चों को गिफ्ट देता है। ये बात सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए कई आधार दिए गए हैं। चलिए जानते हैं सैटन को सेंटा क्यों कहा जाता है। सैटन और सेंटा दोनों के नाम बहुत ही सिमिलर है। अगर सेंटा शब्द के बीच वाले लेटर को एन को लास्ट में ले जाया जाए तो वो सैटन बन जाता है। दूसरी बात जो सैटन को सेंटा साबित करती है, क्रिसमस डे पे गाए जाने वाले जिंगल बेल सॉन्ग। कितनी अजीब बात है जिसमें जीसस का जरा सा भी जिक्र नहीं है, जबकि क्रिसमस डे जीसस के जन्मदिन की खुशी में मनाया जाता है। वहीं क्रिसमस पे लोग जीसस से नहीं सेंटा क्लॉज से तोहफे मांगते हैं, और यही डेविल का उद्देश्य था कि लोग जीसस से प्रार्थना ना करें। इस बात पे भी गौर कीजिए कि बाइबल में शैतान को ज्यादा जगह नहीं दी गई है और सेंटा का भी कोई जिक्र नहीं है। इसके अलावा सेंटा को शैतान कहने के लिए जो बात साबित की जाती है कि शैतान अंधेरे का राजा है और सेंटा भी रात में ही तोहफे देके जाता है। वहीं जानकार का कहना है कि पैसे और तोहफे बच्चों को लालची बनाती है, उन्हें मोक्ष से दूर करके लालच की ओर ले जाती है, और लालच यानी कि ग्रीड बाइबल में दिए गए डेडली सिंस में से एक है। खुद बाइबल कहती है सिंस यानी कि पाप, इसका सीधा नाता शैतान से है। जानकार ये भी कहते हैं सैटन यानी कि शैतान ने बच्चों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। शैतान को बच्चे बहुत ही प्यारे हैं, इसलिए क्रिसमस को वो बच्चों को ही तोहफे देता है, बड़ों को नहीं। इन सब बातों को लेकर बाइबल के कुछ जानकार ये कहते हैं कि क्रिसमस के दिन जीसस से ध्यान हटाने के लिए सेंटा के रूप में सैटन आता है, ताकि लोग जीसस का नहीं सेंटा का गुणगान करें। अगर सच में यही बात है तो सैटन अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब हो गया, क्योंकि आज के बच्चों से अगर हम पूछेंगे कि क्रिसमस का मतलब क्या है तो वो सेंटा कहेंगे। खैर सेंटा को लेकर दो ये प्रचलित कहानियां हैं। एक कहती है सेंट निकोलस सेंटा है तो दूसरी कहती है सैटन सेंटा है। आपको इन दोनों कहानी में से किस पे ज्यादा विश्वास है, ये आपके ऊपर है। खैर आप सभी को क्रिसमस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं।